प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारियों एवं उनकी प्रमुख घटनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन बंगाल से आरंभ हुआ था, इसलिए आरंभ में बंगाल के गवर्नरों के विषय में चर्चा की जाएगी। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल पर गवर्नरी की गई। इसी क्रम में बंगाल के गवर्नर क्रमशः हॉलवेल 1760 ईस्वी, वेंसिटार्ड 1760 से 65 ईस्वी, रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार 1765 से 67 गवर्नर बना। तत्पश्चात वेरेलस्ट 1767 से 69 तक गवर्नर रहा। कार्टियर 1769 से 72, वारेन हेस्टिंग 1772 से 73 ईस्वी। यही वह काल था जब बंगाल के अंदर द्वैध शासन लागू किया गया था, जहां ब्रिटिश अधिकारियों को उत्तरदायित्व विहीन प्रशासन प्राप्त हुआ, जबकि बंगाल के नवाब को अधिकार विहीन उत्तरदायित्व प्राप्त हुआ था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, तो बंगाल का तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, जिसका कार्यकाल था 1773 से 85 ईस्वी। तत्पश्चात सर जॉन मैकफरसन 1785 से 86, अर्ल मार्क्वेस कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी, इसी के काल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। सर जॉन शोर 1793 से 98, सर ए क्लार्क मार्च मई 1798 ईस्वी, मार्क्विस वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी, इसी के काल में सहायक संधि प्रथा लागू की गई थी और भारत में ब्रिटिश शासन के प्रसार के संदर्भ में इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। मार्क्स कॉर्नवालिस द्वितीय बार 1805 ईस्वी, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, बैरन अर्ल ऑफ मिंटो फर्स्ट 1807 से 13, मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स, जिसे कि अर्ल ऑफ मोइरा भी कहा जाता है, 1813 से 23 ईस्वी। इसके समय में ठगों के उन्मूलन का अभियान आरंभ किया गया था और मराठा शक्ति का सफाया भी इसी के शासनकाल में हुआ था। सर जॉन एडम्स जनवरी से अगस्त 1823 ईस्वी, बैरन अर्ल एम हर्स्ट 1823 से 28, विलियम बटरवर्थ बैले मार्च से जुलाई 1828 ईस्वी, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 33 ईस्वी। क्योंकि 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट लागू हो गया था, तो उसके अधीन भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उनमें तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक का शासन अनवरत रखा गया, जो 1833 से 1835 ईस्वी तक रहा। अर्थात विलियम बेंटिक ने 1828 से 1835 ईस्वी तक लगातार शासन किया। सर चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी, बैरन अर्ल ऑफ ऑकलैंड 1836 से 42, बैरन अर्ल ऑफ एलनबरो 1842 से 44, सर हेनरी विस्काउंट हार्डिंग 1844 से 48, अर्ल मार्क्विस डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी। इसका शासन सर्वाधिक विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि इसने ब्रिटिश क्षेत्र के प्रसार के लिए, कंपनी के राज्य के वृद्धि के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स या गोद निषेध प्रथा लागू की गई थी, जिसका परिणाम अंततः 1857 ईस्वी की क्रांति, जिसे कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, के रूप में सामने आया। विस्काउंट अर्ल ऑफ कैनिंग 1856 से 58 ईस्वी। यहाँ 1857 की क्रांति होने के बाद ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन अधिनियम 1858 लागू करते हुए भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिग्रहित करके ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया और
भारतीय मामलों के लिए एक अलग से भारत मंत्री की नियुक्ति की गई, जिसके अधीन भारतीय प्रतिनिधि, जो कि महारानी विक्टोरिया का प्रतिनिधि होता था, वह अब गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय कहा जाने लगा। तो तत्कालीन अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग ही प्रथम वायसराय बना और उसका शासन 1858 से 62 ईस्वी तक, अर्थात लगातार 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। तत्पश्चात क्रमशः अर्ल ऑफ एल्गिन फर्स्ट 1862 से 63, सर रॉबर्ट नेपियर 1863, सर विलियम टेनिसन 1863, सर जॉन लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 68, अर्ल ऑफ मेयो 1869 से 72, इसी के समय में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। सर जॉन स्ट्रेची 1872 ईस्वी, लॉर्ड नेपियर ऑफ मर्चिस्टाउन 1872 ईस्वी, बैरॉन अर्ल ऑफ नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी, बैरॉन अर्ल ऑफ लिटन 1876 से 80 ईस्वी। इसका शासन बहुत अधिक दमनपूर्ण रहा था। इसी के समय में विक्टोरिया का दरबार भारत में अकाल के बावजूद आयोजित किया गया था। इसके बाद मार्क्विस ऑफ रिपन, जो कि उदारवादी वायसराय कहलाता है, उसका शासन 1880 से 84 ईस्वी तक रहा। इसी के शासनकाल में इल्बर्ट का विवादास्पद बिल पारित हुआ था, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को भारत से वापस जाना पड़ा। इसका भारतीयों ने बहुत सम्मान किया। अर्ल ऑफ डफरिन 1884 से 88 ईस्वी, इसी के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 ईस्वी में स्थापना हुई थी। मार्क्विस ऑफ लैंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी, अर्ल ऑफ एल्गिन द्वितीय 1894 से 98 ईस्वी, बैरॉन अर्ल कर्जन ऑफ कैडलेस्टन 1899 से 1904 ईस्वी, लॉर्ड एम्पथिल अप्रैल से दिसंबर 1904 ईस्वी, बैरॉन अर्ल ऑफ कर्जन कैडलेस्टन दूसरी बार 1904 से 1905 ईस्वी। इसी के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, बंग भंग। अर्ल ऑफ मिंटो द्वितीय 1905 से 10, इसी के शासनकाल में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले 1909 के एक्ट का पारित होना तय हुआ था। बैरॉन हार्डिंग ऑफ पेनशुर्स्ट 1910 से 16 ईस्वी, इसी के समय में भारतीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित की गई और जॉर्ज पंचम का दरबार आयोजित किया गया। बैरॉन चेम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी, इसी के समय में भारतीय शासन अधिनियम 1919, जिसके द्वारा राज्यों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, लागू किया गया था। जलियांवाला बाग कांड इसी के समय में हुआ। रॉलेट एक्ट भी इसी के समय में पास हुआ। अर्ल ऑफ रीडिंग 1921 से 25 ईस्वी, लॉर्ड लिटन द्वितीय 1925 से 26 ईस्वी, लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी, इसी के समय में गांधी इरविन समझौता हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में आयोजित हुए थे। इसी के शासनकाल में 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अर्ल ऑफ वेलिंगडन 1931 से 36, सर जॉर्ज स्टैनले 1936, मार्क्विस ऑफ लिंडेथगो 1936। तत्पश्चात भारतीय शासन अधिनियम 1935 लागू होने के बाद गवर्नर जनरल एवं क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के अधीन जो वायसराय हुए, इनमें मार्क्विस ऑफ लिंडेथगो 1936 से 1944 ईस्वी, इसी के समय में ट्रिप्स मिशन भारत में आया था। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 ईस्वी, इसके अंतर्गत वोवेल योजना द्वारा भारत के विभाजन को रोकने का प्रयास किया गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते का प्रयास किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 ईस्वी, क्रिप्स मिशन की और कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन के भारत आने के साथ ही भारत का विभाजन निश्चित हो गया था और अंततः 3 जून 1947 की घोषणा के अनुसार 15 अगस्त 1947 को देश को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों में बांट दिया गया। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे जिन्होंने 1947 से 1948 तक कार्यभार संभाला, जबकि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बनाए गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी रहे जिन्होंने 1948 से 1950 ईस्वी तक शासन संभाला। तत्पश्चात भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई। इसके अंतर्गत प्रथम भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया, जिन्होंने 1950 से 1963 तक कार्यभार संभाला। तब से अब तक अनेक राष्ट्रपति हो चुके हैं और वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस पूरी भारतीय शासनकर्ता ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और वायसरायों के अंतर्गत लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक की योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कही जा सकती है, जिसके शासनकाल में अनेक सामाजिक धार्मिक सुधार हुए। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई और 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा का आधार बनाया गया और भी अनेक महत्वपूर्ण सुधार इसके शासनकाल में हुए। आज हम इतना ही चर्चा करेंगे और अगली चर्चा में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।